हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में सबको बहुत इजी लगता है, लेकिन यूपीएससी यहीं से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, प्रॉब्लम यह है कि तुमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ा। अगर देखो रटोगे तो भूलना तय है, हमेशा आपको याद रहने वाला नहीं है। जब तक आप समझोगे नहीं क्लैरिटी के साथ, वो आपको लाइफ टाइम नहीं रहेगा। अगर आप पूरे पॉलिटी के सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ही मैंने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के सीरीज को डाल रखा है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अभी तक हमने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट पढ़ लिया है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पॉइंट, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट दैट इज इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, इट हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, द पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड एज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा, लिखा दिया तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, समझने का खेल है, आर्टिकल्स नहीं पूछेगा एक एक करके, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आपको कोई डाउट भी नहीं होने वाला है। तो इस लाइन का सिंपल मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। तो इसका पॉलिटिकल सिस्टम का डिवीजन हुआ दो पार्ट में। पहले पार्ट को क्या बोला गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरे पार्ट को क्या बोला गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इस डिवीजन का बेसिस क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच का रिलेशन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं दोनों के रिलेशन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि यहाँ पे दो हेड होता है, टू हेड्स। पहला क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा क्या होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल हेड, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, रियल हेड। यहाँ क्लियर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल हेड, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, रियल हेड। ये आपको क्या करना है, MTRH। MTRH मतलब मुझे तो रटना है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको। डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि टू हेड है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल हेड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, रियल हेड। एक एग्जांपल लेता हूं, यूके में क्या है, यूके में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्राउन, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रियल हेड, ये कहां से होना चाहिए, मस्ट बी फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर। और ये पीएम क्या है, एग्जीक्यूटिव। आपको समझ में आया। रिलेशनशिप क्या है एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप का, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है वो मस्ट बी द पार्ट ऑफ क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे यही बात आपको पहले पॉइंट के लिए ध्यान रखना है कि पहला तो दो हेड होना चाहिए, और रिलेशनशिप क्या था, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दो हेड होगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव दैट इज द मिनिस्टर्स मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके मेंबर्स होने चाहिए, लेजिस्लेचर के। ये आपको ध्यान रखना है, यही रिलेशनशिप है। किस बात पे डिवीजन हुआ था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशनशिप पे डिवीजन हुआ था दो का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका मेंबर होना चाहिए, लेजिस्लेचर का। जो लॉ बनाएंगे वही लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जिसने लॉ को बनाया लेजिस्लेचर, वही लोग लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये आपको क्लियर हो गया। और तीसरा बात आपको ध्यान रखना है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए। अगर आपको ये पॉलिटी के टर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा ये दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि दो हेड होता है, इसमें तो कुछ नहीं समझा सकते ना कि दो हेड होता है, एक हेड होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक हेड होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, रियल हेड। और रिलेशनशिप में दूसरा पॉइंट क्या है, जो लॉ बनाएगा वही लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बार बार मैं कह रहा हूं, इतना बता दूंगा आप रटते ही रह जाओगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। अब मैं इसको एकदम क्लिस्टर क्लियर आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या है, द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ऐसे समझो, क्लास टीचर है और क्लास मॉनिटर है, लेजिस्लेचर की जगह रखो क्लास टीचर को, और एग्जीक्यूटिव की जगह रखो क्लास मॉनिटर को। क्लास टीचर क्या करता है, वो रूल्स को डिसाइड करता है, डिसिप्लिन को डिसाइड करता है। तो ये लॉ मेकिंग का काम किसका हो गया, लेजिस्लेचर, वो ये यहाँ पे कौन कर रहा है, क्लास टीचर। मॉनिटर क्या करता है, एग्जीक्यूटिव, उस रूल्स को इंप्लीमेंट करता है और मैनेज डेली क्लासेस।
अगर टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो क्लास में वो लाइन लगवाएगा, अगर लाइन बाहर से आ रही है तो। अगर मान लो क्लास में टीचर नहीं है तो साइलेंस मेंटेन करने का काम है मॉनिटर का। तो जो रूल इंप्लीमेंटेशन है मैनेज डेली क्लासेस, ये कौन कर रहा है? क्लास मॉनिटर कर रहा है। ये रोल समझ में आया? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैसे रिलेटेड है, क्लास मॉनिटर और टीचर। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव दैट इज द मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपके क्लास का मॉनिटर दूसरे क्लास का मॉनिटर आके बन गया। आप क्लास 6 में हो तो क्लास 7 का मॉनिटर तो नहीं आएगा ना आपको जज करना है। क्लास 6 को कौन मैनेज करेगा? क्लास 6 का ही स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट कौन होगा? वो मॉनिटर कौन होगा? आपके ही क्लास का होगा। तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन है? टीचर है कि मॉनिटर है? जल्दी बताओ, एग्जीक्यूटिव कौन है? मॉनिटर है। कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि क्लास 6 का मॉनिटर क्लास 7 से बनाया गया, क्लास 10 का मॉनिटर आके क्लास 6 को साइलेंट करा रहा है, नहीं होता है ना। तो क्लास 6 में से ही कोई निकल के मॉनिटर बनता है, एग्जीक्यूटिव बनता है। वही कहाँ का मेंबर होता है? लेजिस्लेचर का। इवन सेक्शन बी से, अदर क्लास तो छोड़ दो, नॉट फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर क्लासेस में सेक्शंस डिवाइड है तो उस सेक्शन में भी, सेक्शन ए में भी सेक्शन ए का ही बच्चा होगा जो उस क्लास का मॉनिटर होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह एग्जीक्यूटिव जो है, मिनिस्टर्स, वो मेंबर्स ऑफ क्या होगा? लेजिस्लेचर होगा। जो लोग लॉ बना रहे हैं वही लोग लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हमारा कौन है? क्लास मॉनिटर। और लेजिस्लेचर यहाँ पे कौन है? क्लास टीचर। तो मान लो कि मॉनिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्लास टीचर क्या करेगा? मॉनिटर को चेंज कर देगा ना। मॉनिटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लास टीचर के लिए। मान लो मॉनिटर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो टीचर उसको चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर। अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो पार्लियामेंट के पास पावर है उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर कैन रिप्लेस इफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एग्जीक्यूटिव अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको रिप्लेस करने का पूरा पावर है हमारे लेजिस्लेचर के पास, दैट इज पार्लियामेंट के पास। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में डाउट होना चाहिए। पहला तो 2 हेड होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। दूसरा पॉइंट क्या था? द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। आपको ये भी बता दिया। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तीसरा पॉइंट भी क्लियर करा दिया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशनशिप पे हमारा पहला डिवीजन क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा डिवीजन क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हमने डिटेल में कर लिया, अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है। आओ इसको कंप्लीट करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी आपको 3 बात ध्यान रखना है। पहला, ये इजी है, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या था? अलग अलग था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द सेम। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही पर्सन होगा। द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। वहां पे एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जो लोग लॉ बना रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम में वही लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। सिंपल सा बात, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ समझाना है कि जो मेंबर्स है वो अलग अलग है। सिंपल सा बात है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। क्लिस्टर क्लियर है? यहाँ पे मेंबर नहीं है। वहां पे मैंने वो एग्जांपल अच्छे से आपको देके समझाया। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कैसे रिलेटेड हो सकता है, जो लॉ बना रहा है वो कैसे लॉ को इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 अलग अलग एंटिटी ही है। पहली बात तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग पर्सन नहीं है, ये लोग सेम है। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। और तीसरा बात, सेपरेशन ऑफ पावर। कॉमन सेंस है कि अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के साथ नहीं है, रिलेशन में नहीं है, ये इसका मेंबर नहीं है, तो ये क्या होगा? डिवीजन हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वहां पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो पाएगा। और एग्जीक्यूटिव में ऐसे समझो कि इंडिया में क्या होता है? मिनिस्टर्स। उसी तरह यूएस में मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक यूएस का केस स्टडी प्रेजेंट करता हूँ। आप देखो, यूएसए के जो लोग हैं वो हमेशा 2 इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। एक होता है वहां के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, दैट इज ट्रम्प, और एक इलेक्शन होता है वहां के लेजिस्लेचर को चुनने के लिए। तो ऑडियंस जो है, वहां की जो जनता है, वो 2 बार वोट डालता है। पहला इलेक्शन में वो किसको इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज यूएस कांग्रेस। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट है, तो उसी तरह वहां पे क्या है? यूएस कांग्रेस। उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए पहले इलेक्शन में वहां की जनता वोट करती है। वहां पे क्या है? सीनेट है और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट के जो मेंबर्स है हर 6 साल पे रिप्लेस होते हैं, और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स है हर 2 साल पे रिप्लेस होते हैं। और जो वहां की जनता है सेकेंड टाइम किसको वोट डालती है? दूसरे इलेक्शन में अपने चीफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट ट्रम्प को चूज करती है। तो यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 4 ईयर। तो 2 इलेक्शन होता है। इलेक्शन 1 में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर चुना जाता है, और इलेक्शन 2 में चीफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज वहां का प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो इसी के साथ हमारा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पॉइंट खत्म होता है, दैट इज इट हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया के पास क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो मेंबर नहीं होगा लेजिस्लेचर का। यहाँ पे क्या है? हेड ऑफ द स्टेट
इज इक्वल टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे अलग अलग एंटिटी है, हेड ऑफ द स्टेट अलग होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होगा, यहाँ पे 2 हेड होता है। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारा तीसरा हेडिंग क्या है, सेपरेट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये अपन आते हैं तीसरे हेडिंग पे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा और सब कुछ आपको फ्री मिला के यूपीएससी A to Z आपको मास्टर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।